सिक्वेंशियल सर्किट के बेसिकली तीन कंपोनेंट्स थे, जिसमें से एक हमने कहा था कि एक आपका मेमोरी एलिमेंट है। ठीक है, एक हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात की थी, और फिर हमने जो आपका क्लॉक सिग्नल की बात की थी। ऑब्वियसली इनपुट और आउटपुट तो है ही, लेकिन आज का टॉपिक इज अबाउट द लैचेस जेट, जो कि एक आपका मेमोरी एलिमेंट है। सो लैचेस या फ्लिप फ्लॉप्स, तो बेसिकली जितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो भी आपके लैचेस से मिलके बनते हैं। और लैचेस बेसिकली दो तरह से, यानी मेमोरी एलिमेंट है किस तरह से बनेगा, दो तरह से। बेसिक लैचेस की हम पहले बात करते हैं। सो बेसिक लैचेस दो यूनिवर्सल गेट से हम बनाते हैं, और द वन इज द नॉर गेट। नॉर गेट, एंड व्हाट हैपेंस कि आपकी एक आउटपुट दूसरे गेट की इनपुट बन रही है, राइट। एंड देन यू हैव टू एक्सटर्नल इनपुट्स। तो नॉर गेट की जो दो इनपुट्स हैं, उनमें से एक इनपुट जो है वो दूसरे नॉर गेट की आउटपुट से ही, यानी वो इंटरनली इनपुट बन रही है, राइट। लेकिन जो दूसरी इनपुट है वो बेसिकली आपकी एक्सटर्नल है, जिसको आप यहाँ पे कुछ भी आर या एस या कुछ भी आप इनपुट्स का नाम दे सकते हैं, राइट। सो अब आपके पास आउटपुट्स क्या है? आपके पास दो आउटपुट्स हैं। एक को आपने कह दिया कि ये क्यू है, द सेकंड वन इज क्यू बार, राइट। अब हम देखते हैं कि क्या सिनेरियो क्या बन रहा है। तो ये एक बेसिक लैच है। सो लैच में हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये एक मेमोरी एलिमेंट है, और मेमोरी एलिमेंट है, और हमने बात की थी कि जो भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो बेसिकली इन बेसिक लैचेस से मिलकर बनते हैं। ये बेसिक लैच है जिसमें सिर्फ दो नॉर गेट हमने यूज किए हैं, और दो नॉर गेट से कि किस तरह से उसका फंक्शनल टेबल ड्रॉ होगा, हम उसके बारे में अभी बात करते हैं। ओके। सो इसको फर्दर डिस्कस करने से पहले पहली बात ये कि इसमें ये दो स्टेट्स हैं। द द वन इज सेट स्टेट, एंड द सेकंड वन इज रीसेट स्टेट। पहली बात ये कि सेट स्टेट कब होगी, क्योंकि हमारे पास दो आउटपुट्स आ रही थी। तो जब Q पे 1 आए, Q इज इक्वल टू 1 एंड Q बार इज इक्वल टू 0, यानी आपके पास Q की वैल्यू 1 है और Q बार उसका ऑपोजिट है जो कि 0 है, देन इट इज कॉल्ड सेट स्टेट। यानी Q की वैल्यू आपके पास 1 आनी चाहिए, राइट। एंड Q बार इज बेसिकली उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इट शुड बी 0, राइट। रीसेट स्टेट में इट मीन्स कि आपके पास जो Q की वैल्यू है इट शुड बी 0, एंड ऑब्वियसली Q बार की वैल्यू जो है इसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए जो कि 1। सो बेसिकली आप यही दो स्टेट्स, इसके थ्रू ही आप कोई भी सीक्वेंशियल सर्किट बनाते हैं। सो हम इन्हीं दो स्टेट्स की बेसिस पे, कभी कभी हम कहते हैं कि ओके हमें इस फ्लिप फ्लॉप को सेट करना है, कभी हम रीसेट करना है। लेकिन बात यह है, बात की थी कि ये बेसिकली क्या है, मेमोरी एलिमेंट्स हैं। और मेमोरी एलिमेंट्स का मतलब कि अगर हम ये इनपुट्स अगर रिमूव भी कर दें, तो अगर ये सेट स्टेट में था तो इट रिमेन्स इन द सेट स्टेट, अगर ये रीसेट स्टेट में था तो इट रिमेन्स इन द रीसेट स्टेट, चाहे आपकी इनपुट्स की वैल्यूज चेंज भी कर दी जाए, राइट। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लैचेस, राइट। सो लैचेस या फ्लिप फ्लॉप्स, इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि मेमोरी एलिमेंट्स है, आपने जो इनपुट एक्सटर्नल इनपुट थी उसको आपने चेंज भी कर दिया, इवन देन आपका अगर वो सेट स्टेट में था तो इट रिमेन्स इन द सेट स्टेट, या रीसेट स्टेट में था तो इट रिमेन्स इन द रीसेट स्टेट। मीन्स कि उसने एक आपकी जो मेमोरी थी, जो आपका जो इंफॉर्मेशन थी वो वहां पे ही स्टोर करके रखी। नाउ जो लैचेस हैं बेसिकली हमने बात की थी कि ओके ये दो यूनिवर्सल गेट से हमने बना दी, अ, और दोनों ही नॉर गेट। इसको कुछ और तरह से भी बनाया जाता है, जैसे कि हम हमें पता है कि एक और यूनिवर्सल गेट है जो कि नैंड गेट है। तो दो ही बेसिकली यूनिवर्सल गेट्स हैं जिससे तमाम के तमाम गेट्स बन सकते हैं, इसीलिए उनको यूनिवर्सल गेट्स कहते थे। इस यूनिवर्सल गेट में भी ऑब्वियसली ये नैंड गेट में क्या किया कि एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट बनी, और पहले की आउटपुट दूसरे की इनपुट बनी, राइट। एंड अगेन यू हैव सम एक्सटर्नल इनपुट्स एज वेल, राइट। और फिर आपके पास यहाँ पे कुछ आउटपुट भी आ गई, राइट। और अब हम इन्हीं दो लैचेस के बारे में
थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये बेसिक लैचेस हैं जो कि आगे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में, कॉम्प्लेक्स फ्लिप फ्लॉप्स में ये यूज की जाएंगी, लेकिन ये बेसिक लैचेस के सर्किट्स हैं। कहीं पे नैंड गेट से लैच बनाई जाएगी, कहीं पे नॉर गेट की लैच यूज की जाएगी, राइट। सो अब हम बात करते हैं नॉर गेट की लैच के बारे में। सो ओके, मैं दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एंड विल सी। ये वाली मैंने थोड़े से डिफरेंट कलर्स के साथ बेसिक लैच बना दी, नॉर गेट से की बेसिक लैच। हमारे पास दो इनपुट्स हैं आर और एस, नॉर गेट से इम्प्लीमेंट किया गया। अगर मैं नॉर गेट की फंक्शनैलिटी की दोबारा से बात कर दूं तो नॉर गेट की फंक्शनैलिटी क्या कहती है कि ये बेसिकली और के आगे एक इन्वर्टर प्लेस है। और गेट कहता था कि कोई एक इनपुट वन आएगी तो आउटपुट पे वन आएगा। ये नॉर गेट क्या कहता है कि कोई एक भी इनपुट वन आ जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर, आपके पास आउटपुट पे जीरो आएगा, राइट। अदरवाइज आपके पास आउटपुट पे वन ही रहेगा। कहने का मकसद ये है कि दोनों इनपुट जीरो होंगी तो आउटपुट पे वन आएगा, अदरवाइज आउटपुट पे जीरो रहेगा, राइट। सो दिस वन इज द बेसिकली फंक्शनैलिटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर गेट। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं। हमने देखा कि ओके जी, कि अगर आर और एस की वैल्यूज, और इसका हमने एक वो टेबल ड्रॉ करते हैं, राइट। सो मैं एक फंक्शन टेबल ड्रॉ करता हूँ इसका। ओके, सो ये मैंने एक टेबल ड्रॉ किया आर एस बेसिक लैच का, राइट जी। सो अब सिचुएशन क्या है कि मेरे पास दो आउटपुट हैं, दो इनपुट्स हैं, एक्सटर्नल इनपुट्स आर और एस, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया, और मेरे पास दो आउटपुट हैं, एक को हमने क्यू कहा, दूसरी को हमने क्यू बार कहा, राइट। अब सिनेरियो देखते हैं, क्योंकि अगर आर और एस दोनों जीरो जीरो है, सो आर भी जीरो है और एस भी जीरो है। तो हमने अभी बात की थी कि नॉर गेट की प्रॉपर्टी क्या है कि आपके पास अगर दोनों इनपुट जीरो होंगी तो आउटपुट पे वन आएगा, अदरवाइज आउटपुट पे जीरो आएगा। सो अब यहाँ पे एक इनपुट तो इसकी जीरो हो गई, अगर तो दूसरी इनपुट भी जीरो हो तो मेरे पास आउटपुट पे वन आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे मेरे पास वन है तो यहाँ पे जीरो आएगा। सो इट मीन्स कि ये आउटपुट जो है क्यू बार की आउटपुट, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इनपुट ऑफ द सेकंड इनपुट, राइट। और ये सेकंड इनपुट कहाँ से आ रही है, ये बेसिकली दैट इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द अदर, द सेकंड नॉर गेट, राइट। सो पहले वाले नॉर गेट्स की जो आउटपुट बन रही थी वो बेसिकली इसका इनपुट बन रही है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि ओके जी, आप इसका मतलब इट मीन्स कि हमें यहाँ पे आउटपुट जो है उसका पता होना चाहिए। ये आउटपुट किसकी बेस पे, किस पे डिपेंड कर रही है, दो चीजें हैं। एक तो हमने कहा कि ओके आर की वैल्यू, यहाँ पे आर की वैल्यू ऑब्वियसली फिर से यहाँ पे जीरो है। अगर ये जीरो है तो ये दूसरी इनपुट पे डिपेंड कर रही है, और ये दूसरी इनपुट कहाँ से आ रही है भाई, ये क्यू बार से आ रही है। सो इट मीन्स के यहाँ पे तो ये सब सिनेरियो इस तरह से बन रहा है। ये तो जरा मुश्किल हो गया, क्योंकि जी ये क्यू पे डिपेंड कर रहा है। जो गेट नंबर टू है उसकी आउटपुट क्यू पे डिपेंड कर रही है, जो गेट नंबर वन है नॉर गेट का वो क्यू बार पे डिपेंड कर रहा है, राइट। अब हम सपोज करते हैं कि अगर क्यू की वैल्यू वन है और क्यू बार की वैल्यू जीरो है, मीन्स ये वाला सिनेरियो उस वक्त आता है जब ये सेट स्टेट में था। मैंने आपसे पहले कहा था कि हमने दो स्टेट्स की हम बात करते हैं। दो स्टेट्स है, एक सेट स्टेट है जिसमें क्यू वन है, क्यू बार जीरो है, और दूसरा रीसेट स्टेट है जहां पे क्यू जीरो है और क्यू बार वन, राइट। अब सिचुएशन क्या बन गया, सिचुएशन ये कि अगर हमने कहा कि ये जीरो जीरो स्टेट जो है ये कम्स आफ्टर सेट स्टेट, आफ्टर सेट स्टेट, राइट। आफ्टर सेट स्टेट आएगी तो फिर क्या, इट मीन्स क्या जी कि क्यू की वैल्यू वन, अगर ये वन है तो यहाँ पे भी वन आया, इस वन की वजह से यहाँ पे क्या आया, जीरो। ये दोनों जीरो होंगे तो यहाँ पे मेरे पास फिर वन आएगा, क्योंकि नॉर गेट यही कहता है दोनों इनपुट जीरो होंगी तो मेरे पास आउटपुट पे वन आएगा। इस वन की वजह से अगेन मेरे पास आउटपुट पे जीरो आएगा, राइट। सो व्हाट हैपेंस क्या जी कि मेरे पास अगर सेट स्टेट के बाद ये आर और एस दोनों जीरो जीरो हैं तो Q remains वन एंड Q bar remains जीरो, राइट। हम दोबारा देख लेते हैं। अब हम कहते हैं कि ओके जनाब, ये R और S की वैल्यू जो है उसको दोबारा से डिटरमिन करते हैं, और बाय एज्यूमिंग
कि इससे पहले जो सिनेरियो था, इससे पहले ये रीसेट स्टेट में था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये प्रीवियसली क्या था सिनेरियो, ठीक। सो प्रीवियसली रीसेट स्टेट में था। सो अब सिचुएशन क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि क्यू की वैल्यू इससे पहले, मैं इसको पहले वाले को मिटा देता हूँ, राइट जी। सो व्हाट हैपेंस कि ये वाला भी खत्म हो गया, ये वाला भी खत्म हो गया। सो अल्टीमेटली अब हमने बात की कि ओके जी, अगर क्यू की वैल्यू इससे पहले रीसेट स्टेट है तो क्यू की वैल्यू 0 और क्यू बार की वैल्यू 1। अब अगेन आर की वैल्यू 0 है, इट डिपेंड्स अपॉन द सेकंड इनपुट ऑफ दिस फर्स्ट नंबर नॉर गेट, राइट। और फर्स्ट नंबर की नॉर गेट की वो आउटपुट आ रहा है क्यू बार से, क्यू बार इज 1, तो यहाँ पे भी 1 आया, एक इनपुट 1 आ जाएगी, आउटपुट 0 आ जाएगी, बिल्कुल। ये 0 जो है ये इट बिकमिंग इनपुट ऑफ दिस गेट नंबर 2, राइट। सो व्हाट हैपेंस, दोनों इनपुट 0 है, सो व्हाट हैपेंस कि मेरे पास आउटपुट पे क्या मिलेगा, आउटपुट पे मेरे पास 1 मिलेगा, राइट। आउटपुट पे मेरे पास 1 मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे आउटपुट पे 1, यही 1 दोबारा से यहाँ पे गया ऑब्वियसली। तो सिनेरियो क्यू की वैल्यू मेरे पास जब आर और एस दोनों 0 0 हैं तो क्यू की वैल्यू 0 ही रही, क्यू बार की वैल्यू 1 ही रही। कब, जब इससे पहले ये रीसेट स्टेट में था, यानी कोई प्रीवियस स्टेट जो भी रह रही थी वही स्टेट कंटिन्यू रही। सो आर और एस की वैल्यू जब भी 0 0 होगी तो जो प्रीवियस स्टेट थी वही कंटिन्यू रहेगी। मीन्स के सेट स्टेट में था अगर ये आपकी लैच, तो इट रिमेन्स इन द सेट स्टेट, अगर ये रीसेट स्टेट में है तो इट रिमेन्स इन द रीसेट स्टेट। अब हम बात करते हैं कि अगर आर की वैल्यू 0 है और एस की वैल्यू 1 है, राइट। सो मैं यहाँ पे एस की वैल्यू को मैं 1 कर देता हूँ। इस एस की वैल्यू 1 होने की वजह से कोई एक इनपुट 1 है यहाँ पे। अब जब ये 1 आ गया, सो व्हाट हैपेंस कि मेरे पास यहाँ पे आउटपुट पे 0 आएगा, ये 0 इसकी इनपुट बन जाएगी। दोनों 0 हैं तो मेरे पास आउटपुट पे ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा और ये 0 से चेंज होकर 1 पे चले जाएगा। ये 1 दोबारा यहाँ पे आया, इसके इनपुट बना, राइट। और जब ये 1, दोनों इनपुट 1 है, अगेन मेरे पास 0 है, यहाँ पे दोनों 0 है इनपुट, तो यहाँ पे 1 रहा। और यहाँ पे लेट मी चेंज दिस वन एंड दिस वन एज वेल। सो व्हाट हैपेंस कि ये क्यू की वैल्यू 1 रहेगी और क्यू बार की वैल्यू 0 रहेगी, राइट। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि अच्छा जी, एस की वैल्यू जैसे ही हमने 1 की तो क्यू की वैल्यू जो थी वो यहाँ पे मेरे पास 1 आ गई और क्यू बार की वैल्यू 0, मीन्स कि ये सेट स्टेट में चले गया, राइट। अब हम देखते हैं कि आर की वैल्यू अगर 1 की जाए और एस की वैल्यू 0, सो वी आर बेसिकली सीइंग दिस वन। सो आर की वैल्यू 1 और एस की वैल्यू 0, तो अब अगेन इस 1 की वजह से यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। ये 0 जब यहाँ पे जाएगा, दोनों इनपुट 0 है गेट नंबर 2 के लिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे पास 1 आएगा। ये दोनों इनपुट 1 हो गई तो ऑब्वियसली क्योंकि यही आउटपुट इसकी इनपुट बन रही है, सो अगेन दिस वन रिमेन्स 0 एंड अल्टीमेटली दिस कंटिन्यूज एज वेल, राइट। सो अब सिचुएशन क्या बनी कि क्यू पे मेरे पास 0 आ गया और क्यू बार पे मेरे पास 1 आ गया, मीन्स कि ये रीसेट स्टेट में चले गया। यानी यहाँ पे मैंने देखा कि ओके बेसिकली ये रीसेट स्टेट में चले गया। अब मैं बात करता हूँ कि ओके अगर ये दोनों के दोनों इनपुट्स आर और एस दोनों ही 1 1 हो जाए, राइट। अब अगर 1 1 हो जाए, सो इस एस के 1 की वजह से आउटपुट पे क्या मिलेगा, एक इनपुट 1 आ जाएगी, यहाँ पे 0 मिलेगा, ये 0 आ गया। लेकिन इस आर के 1 होने की वजह से यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे फिर 0 मिला। सो आपके पास क्यू पे क्या मिला, क्यू पे आपके पास 0, क्यू बार पे आपके पास 0। ये कौन सी स्टेट है, ये कोई भी स्टेट नहीं है, क्योंकि जो भी स्टेट होगी आइदर उसमें क्यू की वैल्यू 1 हो और एट द सेम टाइम क्यू बार की वैल्यू 0 होनी चाहिए, या क्यू की वैल्यू अगर 0 है तो एट द सेम टाइम क्यू बार की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। तो ये, लेकिन इसमें कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। सो व्हाट हैपेंस कि इसको हम ये कोई स्टेट हम डिफाइन ही नहीं कर सकते यहाँ पे, तो इट मींस कैंडी दैट इज बेसिकली अनडिफाइंड स्टेट। सो दिस वन इज अ बेसिकली फंक्शन टेबल ऑफ
nor gets implemented basic latch. Thank you very much.